को नमस्कार प्रणाम। मैं दीवान नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज आया हूं मैं दिव्य विहार मियांवाला में, और यहां पे हमारे योगा गुरु श्री जितेंद्र मियाँ जी आज करवा रहे हैं योगा। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15 16। अगर मंत्रों के साथ करेंगे ओम प्रणामासन, अष्टोत्तरासन, अर्धहस्तासन, अश्वसंचालासन, ये वीरासन, और ये फिर अश्वसंचालासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालासन, ये वीरासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालासन, पादहस्तासन, अष्टोत्तरासन, प्रणामासन। शिवाय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। और यहाँ से आगे ओम चंद्राय नमः। फिर ये अश्वसंचालासन हो गया, और ये पर्वतासन, शेषाष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालासन, चंद्रासन, पादहस्तासन, अष्टोत्तरासन, प्रणामासन। इस तरह से आप चंद्रासन में 16 बार आते हैं, 8 आसन आते हैं, 14 बार। अब इसमें भाव होता है कि मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ ही रहूँगा, मैं बीमार नहीं हूँ। लंबे सांस लेना, लंबे छोड़ना, इसका विधि, समय, संकल्प, सिद्धि, 4 चीज़ों का प्राणायाम में ध्यान रखना है। विधि आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। विपुल कैसे बैठने को बोला हुआ प्राणायाम में? हाथ कहाँ होने चाहिए बहादुर? कमर कैसी होनी चाहिए? हाँ, कमर सीधी रखनी। बिल्कुल आप नहीं रख सकते, मैंने बोला दीवार के साथ बैठ के कोशिश करो कि मेरी कमर सीधी हो। फेफड़े में 56 इंच का सीना आपका फूलना चाहिए। 7.5 करोड़ इसमें छेद होते हैं, 7 करोड़ 30 लाख। सामान्य अवस्था में केवल 2 करोड़ काम करते हैं, 5 करोड़ 30 लाख बेकार पड़े होते हैं। जैसे बेकार पड़े घर में आपका जाले लग जाते हैं, धूल धक्कड़ बन जम जाता है, वही हाल हमारे शरीर का होता है। लेकिन आपने ऐसे किया तो ध्यान रहे, बीपी हाई है, हार्ट के प्रॉब्लम है, कमर दर्द, ऑपरेशन कैसे तेज नहीं करना है। लेकिन बीपी लो है तो तेज करें, मस्तिष्क ऐसे। लेकिन बीपी हाई में बार बार कहते हैं हमें देख के एकदम तेज मत करना, वो नॉर्मल करेगा ऐसे। एक चीज़ और ध्यान रखें, जो आपको मुद्राएं बता रखी हैं, ये ध्यान मुद्रा है। बॉडी पेन है, वायु मुद्रा में बैठेंगे। कान की दर्द, आकाश मुद्रा में बैठें। वेट कम है तो पृथ्वी मुद्रा, वेट ज़्यादा है तो सूर्य मुद्रा। अगर आपको पेशाब की दिक्कत है तो वरुण मुद्रा, कमजोरी लाल है तो प्राण मुद्रा, शक्ति मुद्रा। नाना प्रकार के व्याधि हैं तो अपान मुद्रा, और बॉडी पेन अपान वायु मुद्रा। बाकी उंगलियां सीधी। कपालभाति करेंगे, लेना 1 देना 2। कपालभाति विधि इसकी जो है 1 2 3 4 तरीके से हम कराते हैं आपको। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, सुपरफास्ट की स्पीड और बुलेट ट्रेन। अब चारों बता देता हूँ मैं आपको कैसे कैसे करते हैं। पैसेंजर ट्रेन में कौन बैठेगा? कौन बैठता है जनरली? जो गरीब होता है, दूसरी भाषा में, या बीमार होता है। अभी इसको ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये पैसेंजर ट्रेन किसके लिए है? जो IBS वाले हैं, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम है, जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, पेट संबंधी बीमारी है, जो उनमें कैसे करेंगे उसको बहुत धीरे। और जो बीपी हाई वाले हैं, हार्ट की प्रॉब्लम वाले हैं, ऑपरेशन कैसे 6 महीने के बाद, पेट का खास तौर से, और कमर दर्द, उनके लिए ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। ये मतलब 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। लेकिन जो ज्योति जैसे युवा हैं कि गुरु जी मज़ा नहीं आया इसमें, उनको युवाओं के लिए होता है फिर 1 सेकंड में 1.5 स्ट्रोक ऐसे। ये सुपर फास्ट होगा। अरे बुलेट में बैठना है फिर धड़ाधड़।
कंधे नहीं उछलेंगे, केवल पेट उछल रही है। लेकिन मैंने बताया है बीमार हो तो नॉर्मल। अब क्या होगा इससे? विधि, समय, संकल्प। इस प्राणायाम में हमारा संकल्प होता है कि मेरे नकारात्मक भाव दूर हो रहे हैं, मेरे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का जो विचार हैं वो दूर हो रहे हैं, उन पर नियंत्रण हो रहा है, मेरी नकारात्मक सोच मिट रही है। गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, मोटापा है, सोराइसिस है, पार्किंसन है, कहीं भी शरीर में गांठें हैं, कपालभाति उसको ठीक करता है। यहाँ तक कि जिन बहनों को 8-10 साल शादी भी हो गए और एक बिटिया भी 19 साल में माँ बनी, योग का प्रताप ये होता है। वो कहते हैं स्वामी जी की कृपा से, वो स्वामी जी कहते हैं मेरी कृपा मत बोलो, योग की कृपा से। हमने रास्ता बताया आपको, उससे आपके बंद ट्यूब, फिलिपिन ट्यूब्स खुल जाते हैं। इतना ज़बरदस्त है ये। 20-20 साल, 30-30 साल पुरानी बीमारियाँ 30 साल पुरानी 3 साल में ठीक हो जाएगी, 3 महीने पुरानी 3 दिन में ठीक हो जाएगी, और 3 साल वाले को 3 महीने लगेंगे। उतना ही आप डोज देना पड़ता है। ये कपालभाति आपका निरापद व्यायाम है उनके लिए। हाँ, ध्यान रहे पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, बुखार में ये नहीं करना है। बहुत कमजोरी लोग हैं, सावधानी से करेंगे। जैसे बताए बीपी हाई, हार्ट के प्रॉब्लम, कमर दर्द ऑपरेशन कैसे आराम से करेंगे। पेट का ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन है, फेफड़ों का ऑपरेशन 6 महीने तक नहीं करना है। लेकिन पाँव का ऑपरेशन है दूसरे दिन से करना शुरू कर दो, हाथ का ऑपरेशन दूसरे दिन शुरू कर दो, ब्रेन का ऑपरेशन में नहीं करना है। ये था कपालभाति। 3 बंद के साथ वायु प्राणायाम करेंगे। सब कुछ भार छोड़ दिया, मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। लेकिन किसको नहीं करना है? जो मैंने अभी इसमें रेस्ट्रिक्शन बताया आपको कपालभाति में, बीपी हाई में, हार्ट के प्रॉब्लम में, ऑपरेशन कैसे, पीरियड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहनों को नहीं करना है। मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। बहुत अच्छा है पाइल्स फिस्टुला वाले के लिए, डायबिटीज वाले के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए। 3 से 5 बार हम कराते हैं इसको। अभी आपको अगला प्राणायाम कराएंगे थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, हकलाने, तुतलाने, खराटे मारने वालों के लिए उज्जाई प्राणायाम। गले में खिंचाव आता है, कुछ देर रुके जलंधर बंद में। जिनको सर्वाइकल और जलंधर बंद नहीं लगाएंगे वो ऐसे रुकेंगे और दाहिने नाक को बंद किया। क्लास में 3 से 5 बार हम कराते हैं। एक बार और करेंगे। रुके थोड़ी देर। और अगला प्राणायाम बहुत फेमस प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से दाहिने नाक नासिका को बंद किया, बाएं से लेंगे और बाएं को बंद के दाएं सांस छोड़ेंगे। सामान्य अवस्था में लेना और देना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आराम से करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। यही मैं बता दूं, अगर आपने बीपी हाई है और आपने ऐसा कर लिया तो मरोगे, नासें फट जाएंगी। ये बता देता हूँ। कपालभाति भी तेज नहीं करना, कोई भी काम उसको तेज नहीं करना। हमारी एक बहन बीमार है, मैं जाऊँगा उसके घर में, 100% उसने तेज किया होगा और उसके हालत ख़राब है अभी। इसलिए सावधानी बहुत पहले है कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, मिल्खा सिंह हूँ, दौड़ें, लेकिन सारे मिल्खा सिंह नहीं बन सकते। कुछ तो यहाँ से गए वहाँ डेस्टिनेशन, यहीं पे गिर गए, यहीं पे जयराम जी की हो जाती है। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों को आपको चोट लग गई हो, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, ये मैंने खुद अपने पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे को साल भर से पाँव में दर्द आ रहा था। मैं नॉर्मल कर रहा था अनुलोम विलोम, आजकल मैंने नॉर्मल उसका दायरा बढ़ा दिया, मुझे तकरीबन 50% आराम हो गया और ज़्यादा, बिना किसी दवाई के। तो यह आपको न्यूरो प्रॉब्लम का मास्टर माइंड प्राणायाम है अनुलोम विलोम। जिसको भी न्यूरो प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो, उसमें अनुलोम विलोम। मतलब यहाँ से ऊपर की बीमारियों के लिए, हार्ट से ऊपर, आपके हार्ट के 90% ब्लॉकेज तक को ठीक रख कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इतना ज़बरदस्त प्राणायाम है नाड़ी शोधन के लिए। इसको हम इसलिए बोलते हैं, आपको न्यूरो स्पेशलिस्ट प्राणायाम है। भाई साहब इसको रख ले, अभी चलो बांटते रहिए। ये हमारे बीच में हम जड़ी बूटियाँ भी बांटते रहते हैं। भाई साहब अभी नीम लेके आए हैं, सबको नीम के पत्ते दे रहे हैं। और नीम के पत्ते खाने से आपको मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, चिकनगुनिया नहीं होगा। मुंह में दबा के रख लीजिए आप, बिल्कुल धो के लाते हैं हम। और इनकी रोज़ की आदत है ये बाएं से दाएं किया, दाएं से बाएं किया, आपका मास्टर प्राणायाम है ये।
दिमाग के लिए, जिसको आंखें कमज़ोर हों, कान कमज़ोर हों, आँख कमज़ोर हों, हार्ट के 90% ब्लॉकेज को दूर करने का मादा रखता है। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, दाएं से बाएं छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको मुंह में रख ही लेते हैं भाई साहब का प्रसाद। इसको 3 मुद्राओं में हम करते हैं जनरली। ये नॉर्मल मुद्रा है। मुंह बंद करके नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना। ओम का उच्चारण। हाथ नीचे। अब ये था भ्रामरी प्राणायाम। आप करेंगे उद्गीत प्राणायाम 5 बार। ओ, स्ट्रेस को दूर करना है, डिप्रेशन से बचना है, तो आप ये प्राणायाम लास्ट वाले ज़रूर क्या करें। ओ, इसको करने से थायराइड ठीक होता है, इसको करने से कमर दर्द ठीक होता है, रीढ़ की बीमारियां ठीक होती हैं। केवल वाइब्रेशन कर रहे हैं आप। ओ, और अगला प्राणायाम है प्रणव ध्यान प्राणायाम, मानसिक शांति के लिए। जपा, यह आप जप रहे थे, वह जपा जप है। चुपचाप अंदर ही ओम का ध्यान। इतना धीरे धीरे सांस लेना है कि नाक के आगे रुई रखी वो भी नहीं हिलनी चाहिए। मानसिक शांति के लिए, डिप्रेशन से दूर करने को, स्ट्रेस से दूर रखने को, अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अपने अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी बूस्टर प्राणायाम है प्रणव ध्यान। इसलिए योग दिवस में जहाँ 1 घंटे का प्राणायाम होता है, वहाँ पे 5 मिनट इसको दिए गए हैं। जहाँ कपालभाति को केवल 1.5 मिनट मिला है, वहाँ पे अनुलोम विलोम 4 बार। लेकिन इसकी इतनी महत्ता है, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि को ले जाने वाला प्रणव ध्यान। ये हमारा नॉर्मल रूटीन प्राणायाम का पैकेज ख़त्म होता है। अब हाथ उठाएंगे आप। इसके बाद मैं कुछ एडिशनल प्राणायाम आपको बताता हूँ जो आपके लिए, जैसे आपको गर्मी लग गई है बहुत ज़्यादा, उसके लिए जीभ मोड़ें, शीतली प्राणायाम। गर्मी लग गई है, आप खेल कूद रहे हैं, शीतली शीतकारी, दांत के पीछे जीभ लगाएंगे, अंदर या जीभ को मोड़ ले अंदर को यूँ। अभी ठंडी से लग जाएंगे आपको। ये विपुल जरा 1-2 फोटोग्राफ ले लो मेरे मोबाइल से। जीभ को मोड़ा और सांस अंदर खींचा। जो लार बनी उसको निगल जाना है। या एडिशनल प्राणायाम। जिसके कानों की प्रॉब्लम हो, कान को मुंह बंद करके श्वास अंदर बनेंगे, नाक को बंद करेंगे, कानों को धक्का देंगे। ध्यान रहे कान के पर्दे फटे हों, कान बहते हों तो वो नहीं करेंगे। इसे छोड़ देंगे। कानों के लिए, कान के पर्दे घूम घूम करते हैं उनके लिए। ये कुछ एडिशनल बताए थे, आगे फिर बताएंगे आपको। जिभा मोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे भाई, है
मसाज, गले का मसाज। और हमारे अब हंसेंगे कैसे, ऐसे उठ के जो नहीं हंस रहा उसको हम देख लेंगे। ऐसे हंसना है। ऐसे हंसना सबने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 7 बज गया है, 7:10 हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम हम चलते चलते शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पत शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। था जी आज का वीडियो। इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।